पढ़ेंगे मास परसेंट को पढ़ेंगे। फिर मास परसेंट में अपन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं कौन सा, नंबर ए, इसको हम दे देते हैं नंबर ए, वेट बाय वेट परसेंट। किसको पढ़ रहे हैं, वेट बाय वेट परसेंट। अब देखो इसमें क्या है, आपके पास वेट है सॉल्यूट का। अब दो चीजें थी ना अपने पास, सॉल्यूशन, क्योंकि आप ध्यान रखना इस चीज को मिस मत करना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, इस बात को मिस नहीं करना है। इसको अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन बनता है किसे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। सॉल्यूट लेस अमाउंट होता है, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट होता है। तो दो चीजें होती है, तो दोनों को जब एक साथ मिक्स करते हैं तो मिक्स पार्ट में किसका कितना परसेंट होता है ये जानना जरूरी है। और मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पर जो जानेंगे वो किसके बारे में जानेंगे, सॉल्यूट के परसेंटेज के बारे में जानेंगे। अगर आपसे वो सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालता है तो आप जो सॉल्यूट का आपका परसेंटेज आया उसमें से 100 में से उसको माइनस कीजिए, सॉल्वेंट का परसेंटेज भी आ जाएगा। ये भी आप समझ चुके हैं ना, ये भी आप समझ चुके हैं। तो चलिए फर्स्ट यहां पर क्या करते हैं, नंबर 1, हम जो यहाँ पर वेट ऊपर वाला लिए हैं और नीचे वाला वेट है, तो ऊपर वाला वेट हमेशा किसका होगा, सोल्यूट का होगा। किसका होगा, सोल्यूट का। और नीचे वाला किसका होगा, और सॉल्यूशन का होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है ना। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, इसको निकालना है, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो जरा, वेट बाय वेट परसेंट इक्वल टू weight of solute divide by weight of solution, weight of solution। क्योंकि हम जो परसेंट निकाल रहे हैं टोटल में से तो निकालेंगे ना, तो टोटल तो सॉल्यूशन ही होता है। और हम परसेंटेज पूछा है तो क्या कर देंगे, इंटू 100। क्या कर देंगे, इंटू 100। तो ये चीज अपन को करनी है, ध्यान से रखना, ठीक है ना जी। अगर हमसे यही बात किसमें पूछ लिए, पीपीएम में, ये परसेंट में पूछिए। अगर आपसे पूछा है वेट बाय वेट कैलकुलेट इन पीपीएम, ये पूछा है, तो आप सीधी सीधी बात कर दोगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। और सिंपली कुछ नहीं करना है, यहां पर 10 की पावर 6 कर देनी है, आपका आंसर पीपीएम में आ जाएगा। 10 की पावर 6 आपको कुछ नहीं करना है, हर एक में जहां 100 होगा वहां 10 की पावर 6 कर देना। तो स्टडी करेंगे, हम जो फॉर्मूलाज लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 100 वाले लिखेंगे, परसेंटेज वाले लिखेंगे, 10 की पावर 6 एंड पीपीएम वाले नहीं लिखेंगे। बस आपको अगर पीपीएम में कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो आपको सिंपली क्या करना है, 10 की पावर 2 की जगह पर 10 की पावर 6 यानी 100 की जगह पर 10 की पावर 6 लिखना है, इतनी सी बात करनी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना तो कर पाओगे। चलिए आगे बात करते हैं। इसका एक सिंपली अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखो कैसे निकालेंगे। हमसे कहा है कि मान लीजिए आपको वेट दे दिया उसने 5 ग्राम NaOH dissolve in 95 ग्राम
वाटर, 95 ग्राम वाटर। कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय मास, मास बाय मास। तो मास बाय मास कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है आपसे, तो आप क्या करोगे, वेट बाय वेट है, तो आपने कहा 5 ग्राम तो सोल्यूट है, और नीचे सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, क्योंकि 95 वाटर है और 5 सोल्यूट है, तो टोटल कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया, 100 ग्राम इंटू 100, और 100 से कट गया 100, तो कितना आ गया तुम्हारा ये, 5% आ गया। कितना आ गया, 5% आ गया। 5%, उसके अंदर 5% NaOH था, और वाटर कितना था, 95%। तो आप, आई होप कि ये बात समझ गए होंगे कि सोल्व कैसे करना है। चलिए अभी एक एक को कवर करते हैं। हमारे मास परसेंटेज से हमें बेनिफिट क्या है, हमारे मास परसेंटेज से हमें ये बेनिफिट होगा कि हमें मोलेलिटी जब पूछेगा, तो क्वेश्चन को जब परसेंटेज फॉर्म में दिया होगा तो समझेंगे कैसे। जब मोलेरिटी दिया होगा, एक मोलेलिटी, ध्यान से सुनना, मोलेलिटी और मोलेरिटी, तो दोनों में ही हमें ये परसेंटेज में क्वेश्चन फॉर्म दिया है, तो हमें सोल्यूट का ग्राम कितना लेना है और सॉल्वेंट का कितना लेना है, ये समझना जरूरी है। ठीक है ना, अभी समझाएंगे आप, पहले इसको समझ लेते हैं फिर समझाते हैं। चलिए देखिए, चलिए अभी इस तरह हम जो है थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना। देखो जरा, यहां पर बी नंबर का जो हम लिखने जा रहे हैं वो क्या है आपके पास, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और मैं डेफिनेटली ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये वाली ध्यान रखना, ये वाली टर्मिनोलॉजी काम आने वाली है अपन को किसमें, मोलेलिटी में। ध्यान से सुनना, ये किसमें काम आने वाली, मोलेलिटी में काम आने वाली है ना। इसका रिलेशन जो है विद द मोलेलिटी है, और ये जो है ना, इसका रिलेशन जो है वो सीधे सीधे किसमें होगा, मोलेरिटी में होगा। किसमें होगा, मोलेरिटी में होगा। बस इतना, ये दोनों अगर आपने ढंग से समझ लिए तो ये समझ लेना कि आपका काम बहुत अच्छे से हो गया, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा आपका। यहां पर क्या करना है वो देखिए जरा, यहां पर क्या है, अगर आपसे कहा है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तो आपको निकालना है क्या है, वेट चाहिए क्या आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 100। ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है ना नीचे, तो वॉल्यूम लेना है, और वो भी क्या है, टोटल लेना है ना, टोटल सॉल्यूशन का लेना है, तो टोटल ही। यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी जो आपने लिया है वेट सॉल्यूशन का, वो टोटल लिया है ना, टोटल लिया है। ध्यान रखना, ये चीज आपको आगे जाके कंफ्यूजन में देगी। चलिए अब बात करते हैं हम आगे, तो अपने पास क्या होगा जी, क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखिए जरा इसको, कम से कम ये दो क्वेश्चन तो आप इनके साथ कीजिएगा। आपको क्या दिया गया है, मान लीजिए उठा के आपको दे दिया 5%, 5 ग्राम NaH dissolve in dissolve in
500 ml water find out the mass percent of NaOH by वॉल्यूम, या इसको ऐसे भी लिख सकता है वो, या तो वॉल्यूम लिख दे या ऐसे लिखता है NaOH मास बाय वॉल्यूम, ये कैलकुलेट करना है आपको। तो आपके पास क्या है कि आपने फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया, वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्या लगा दोगे इनटू 100, ये निकालना है आपको, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, कितना दिया है 5 ग्राम, डिवाइड बाय क्या दिया है 500 ml इंटू 100। देखो सॉल्यूशन है ना वॉल्यूम में, अब कई बच्चे कहीं सर आपने वहां ऐड किया है या 500 ml है वही ले लिया सॉल्यूशन में, तो भाई वहां वॉल्यूम लिया है। मेरा एक सिंपल सा जवाब देना है आपको, क्वेश्चन है उसका जवाब देना है। क्या है कि मान लीजिए आपने ना 2 ग्राम या मान लीजिए 10 ग्राम जो आपने शुगर लिया है, 10 ग्राम क्या है शुगर लिया है, और आपने एक 100 ग्राम सॉल्ट लिया है, क्योंकि वो भी सॉलिड में ये भी सॉलिड में, ठीक है ना, और ग्राम में दिया है। आप ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं है कि लिक्विड लिया वो लिया, आपको ना ग्राम में दे रहा है, आगे की यूनिट ग्राम में दे रहा है, आगे की यूनिट ml में देना है, ये इस पे ध्यान देना है, ग्राम में दे रहा है कि ml में दे रहा है, इस बात पे फोकस रखना है। तो मेरा जवाब दीजिए आप, क्या है कि आपके पास 5 ग्राम आपने लिया है और उधर 10 ग्राम आपने लिया है शुगर, और उधर आपने जो है 100 ग्राम सॉल्ट लिया है, दोनों को मिक्स करो, मिक्स करने के ये बताओ कि उसका वेट कितना आएगा, तो उसका वेट 110 ग्राम आएगा, सिंपल सी बात है। मैं फिर से बात दोहरा रहा हूं, आप 10 ग्राम शुगर लीजिए, क्या कीजिए 500 ml एक बीकर लो, उसमें पानी भर दो, अब उसमें 10 ml शुगर डाल दिए, और इससे ये नोटिस कीजिए कि जो पानी था 500 ml आपने पानी लिया था, उस वाटर का लेवल या वाटर कितना ml बढ़ जाएगा, आप ही सोचिए कितना ml, क्या वो 600 ml हो जाएगा, क्या 505 ml हो जाएगा, 50 ml हो जाएगा, क्या वो बढ़ के 1 लीटर हो जाएगा, क्या होगा, क्या उसमें बढ़ेगा, इंक्रीज होगा लेवल, नहीं होगा ना, उसका लेवल इंक्रीज नहीं होता है क्योंकि वो उसमें डिजोल्व हो जाता है। तो इसमें यूनिट देखो, यूनिट नोटिस कीजिए, आपको यूनिट क्या क्या दी है, आपको यूनिट यहाँ पर ग्राम दी है और यहाँ पर ml दी है, इसीलिए जब आप वॉल्यूम लोगे तो वॉल्यूम में तो चेंज आया नहीं ना, लेकिन वहां देखो पहले वाली में क्या दिया था, ग्राम दिया था, ये देखो ग्राम है, और ये क्या है ग्राम है, तो ग्राम ग्राम ऐड होगा तो क्या होगा उसमें, तो इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर चीजों को ध्यान से आप समझोगे तो आप इन चीजों को क्लियर कर पाओगे। देखिए जरा फिर से अगर अपन बात करते हैं, तो आपके पास इसको कट कीजिए, ये इससे कट गया, 500 टाइम्स कट गया, और 100 इससे कट गया, तो आपके पास कितना आ गया 1 ग्राम पर ml, क्या है ग्राम पर ml, है ना। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है, या सॉरी इसमें तो परसेंटेज निकालना ना, तो ग्राम ml की बात ही नहीं करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर आपका 1%, क्या होगा 1% ग्राम पर ml, यूनिट रख सकते हो, यूनिट तो ग्राम पर ml होगी, लेकिन कितने 1% ग्राम पर ml होगी, है ना। तो ये आपके पास आंसर हो गया। आई होप कि आपको दोनों बातें जो है वो समझ आ गई होगी, और इन दोनों का रिलेशन आपको ये भी समझ में आ गया कि क्या क्या है। तो देखिए जरा, आप बात कर रहे हो किसके लिए, नंबर
3 के लिए उसमें क्या था, अब आपका वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे हो। तो देखो यहां पर क्या है, वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल। और क्या करना है, इंटू 100, तो 10 की पावर 2 बोल दो, तो वो आपका हो जाएगा। अब यहाँ दोनों चीजें क्या होगी, दोनों चीजें ही ml में होगी, यूनिट पे फोकस कीजिए। दोनों चीजें क्या होगी, ml होगी, सॉल्यूट भी क्या होगी, यानी कि ये फॉर्मूला किस में काम होगा, जब आप ml लोगे उसमें काम होगा। मान लीजिए आपने आपने क्या किया, ये देखो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, एक गिलास लिया और गिलास में आपने यहां पर 500 ml पानी लिया और आपने अदर एक और जो है बीकर, उसके अंदर क्या किया आपने, और उसमें जो है आपने 10 ml क्या लिया, कुछ भी ले लीजिए, है ना, कोई लिक्विड लीजिए, मान लीजिए कोई सिरप ले लिया आपने, है ना, तो वो ड्रग्स ले लिया आपने, क्या ले ली, ड्रग्स ले ली, सिरप ले ली, लेकिन ml में ली, और आपने इसको क्या किया, इसमें डिसोल्व किया, इसमें मिलाया। तो अब आप ही बताइए दोनों का लेवल जो है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आपने ड्रग्स जो है वो ली है, तो वो लिक्विड में है, ये लिक्विड में, दोनों का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। बढ़कर कितना हो जाएगा, बढ़कर कितना हो जाएगा, ये 10 ml हो जाएगा, है ना, 510 ml हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल समझाते हैं, ऐसा ना समझ आया हो। ये लो, एक आदमी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह का, है ना। एक आदमी है, दो दोस्त बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, और दो दोस्तों में कि जब एक दोस्त बाहर गया तो दूसरे दोस्त से बने हुए गिलास, जो ड्रिंक का गिलास था, उससे थोड़ा सा 10 ml जो है वो गिर गया है, और उसने उसमें उस 10 ml जितना पानी ऐड कर दिया है। पहले जो सॉल्यूशन बना हुआ था, अब जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, उन दोनों के पहले की कंसंट्रेशन आपको देगा, वॉल्यूम देगा, और दूसरी कंसंट्रेशन आपको बतानी है, तो क्योंकि उसने उसमें कितना पानी ऐड किया है, तो वॉल्यूम आपको मिल जाएगा और कंसंट्रेशन आपको आइडेंटिफाई करनी है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले यहां समझिए, मान लीजिए कि एक बदमाश आदमी बैठा है ना, और ये बदमाश आदमी क्या कर रहा है, यहां पर उसने ये पानी लिया है, और कितना पानी दे दे इसको, चलिए मान लीजिए कि 50 ml आपने दे दिया, है ना, और इधर उसने एक वाइन से, वाइन की बोतल से कितना ml, मान लीजिए कि उसने 5 ml ड्रिंक ली और इसको मिक्स कर दिया। अब मुझे बताइए इस गिलास में जो लेवल है, उस गिलास में जो लिक्विड है, सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का लेवल कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो सॉल्यूशन आपके पास जो है वो कितना हो जाएगा, 55 ml हो जाएगा। इसका मतलब ग्राम ग्राम यूनिट होती है तो भी इंक्रीज होता है, ml यूनिट होती है तो भी इंक्रीज होता है, ग्राम ml होगा तो इंक्रीज नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, है ना। तो अब आपके पास क्या है कि आपने मान लीजिए क्वेश्चन की फॉर्मेट में दे दे कि मान लीजिए कि जी इसने 5 ml लिया, है ना, 5 ml लिया, और किसमें 55 ml, या उसको ऐसे लेते ना जो जल्दी डिवाइड हो। चलिए इसको कर लेते हैं 95 ml, क्या ले लिया इसने, वाटर ले लिया। अब बताइए कि उसका परसेंटेज कितना होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा वो बताना है। तो आपने बोला 5 ml डिवाइड बाई कितना,
95 ml प्लस 5 ml इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 ml। 100% का लग गया, दोनों कट गया तो कितना आ गया 5% आ गया, है ना। 5% आ गया है। तो आपको दोनों बातें समझ आ गई होगी, है ना। तो ग्राम ग्राम यूनिट है उसमें भी क्या करना है, और एमएल यूनिट है उसमें क्या करना है। तो ग्राम एमएल यूनिट है उसमें ये ध्यान रखना है कि आपको सॉल्यूशन में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, जितना उसने सॉल्यूशन दिया है वही लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है उसकी बात कर लेते हैं। ये अपने लिए इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक को, क्योंकि ये मैं समझाता हूं क्यों नहीं है, तभी समझा देते हैं हम आपको, इसलिए नहीं है जी भैया, ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है फोर्थ नंबर का इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, आपसे मैं सीधे सीधे कहानी कह रहा हूं कि मान लीजिए, क्योंकि हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम अपॉन वेट परसेंटेज की बात कर, वॉल्यूम अपॉन वेट परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा क्यों, क्या है बात, इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें इसलिए है क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास वॉल्यूम जो लिक्विड है वो तो है कम, और वेट क्या है, वेट है ज्यादा। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तो एग्जाम्पल से हम इस तरह से समझे कि आपने 1 kg शुगर ले लिया है, तो 1 kg शुगर में आपने जो है 500 ml पानी डाल दिया है, क्या फर्क पड़ने वाला है इस बात से, वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा ना, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब तक वो डिजोल्व ना कर पाए इसको, तो हम उसका अमाउंट या उसके बारे में और बेटर नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे, है ना। इसीलिए ये वाली टर्मिनोलॉजी अपने लिए इतनी यूजफुल नहीं है ना। ये कंप्लीटली किसी चीज को डिजोल्व नहीं कर पा रहा है, यानी ये सॉलिड ही फॉर्म में रह पाएगा, है ना। तो ऐसे में वहां पर उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए इतना कोई खास क्वेश्चन बनते भी नहीं है। बाकी आप फॉर्मूला बना ही सकते हो कि वॉल्यूम वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम ले लेना सॉल्यूट का, वेट ले लेना पूरा जो सॉल्यूशन है बनाया उसका, और परसेंटेज इंटू 100 कर देना। तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है भी नहीं, आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चलेगा, ठीक है ना। आइए आगे मूव करते हैं।